जय माँ दुर्गा। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आज माँ आपको एक ऐसा मैसेज देने वाली है जो शायद आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं माँ का पहला संकेत क्या है। माँ चामुंडा का कार्ड आया है। ये कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। आप एंड तक ज़रूर देखना। ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लग रही है। तो इस कार्ड को देखते ही शायद आपको थोड़ा हेवी या इंटेंस फील हो, और ये बिल्कुल नॉर्मल भी है। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। ओके, ये कार्ड उन लोगों के लिए है ना जो अंधेरे से भाग रहे हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको सामना करना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। और देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ स्मशाना। काफ़ी इंटेंस और पावरफुल एनर्जी है। तो सबसे पहले मैसेजेस माँ चामुंडा से है। इनकी एनर्जी थोड़ी इंटेंस है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सच छुपा है। चामुंडा का मतलब होता है कि माँ की वो शक्ति जो आपकी लाइफ से गलत चीज़ों को हटा देती है, चाहे आप उसके लिए रेडी हो या नहीं। अब ये आपकी लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है वो ध्यान से सुने। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ आप बार बार हर्ट हो रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। या फिर आप एक ऐसी जॉब या सिचुएशन में हो जहाँ आप खुश नहीं हो, लेकिन सिर्फ कंफर्ट जोन की वजह से उसे पकड़ रखा है। कुछ लोगों के लिए ये एक हैबिट भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग, फियर, या पास्ट का जो कुछ है वो बार बार याद आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक इंसान हो सकता है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, लेकिन आप इमोशनल अटैचमेंट की वजह से उसे जाने नहीं दे रहे। तो यहाँ पे चामुंडा का मैसेज ये है कि अब ये सब ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। अगर आप नोटिस करो तो आपके लाइफ में रिसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर हिला हुआ है। कोई आर्ग्यूमेंट, कोई सडन डिस्टेंस, कोई सच जो आपके सामने आया, और आपने सोचा होगा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन माँ कह रही है कि ये आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा, ये आपके लिए हो रहा है। कभी कभी जब हम खुद डिसीजन नहीं ले पाते तो यूनिवर्स हमें पुश करता है, और वो पुश जो होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता। यहाँ पे आपका कोई इल्यूजन टूट रहा है। आप शायद सपनों की दुनिया में थे, या फिर कोई चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब वैसी नहीं हो रही। आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाओगे। आपके लाइफ में सच सामने आएगा, चाहे वो आपको पसंद आए या ना नहीं। जब ये सच सामने आएगा तो आप शायद उस सिचुएशन या इंसान से बाहर आओगे, और तब आप फ्री फील करोगे। क्योंकि जब तक आप गलत चीज़ लाइफ में होती है ना आपके, तब तक सही चीज़ एंटर नहीं कर सकती। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एक सेकेंड आप रुक के सोचो। ये एक ब्रेक डाउन नहीं है, ये आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू है। चामुंडा आपको तोड़ नहीं रही, वो आपको उन चीज़ों से आज़ाद कर रही है जो आपको रोक रही थी। इसीलिए आपके लाइफ में अभी जो भी हो रहा है उसे आप रेजिस्ट मत करो। आपके लाइफ से जो इंसान और सिचुएशन जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि माँ आपके लिए स्पेस बना रही है कुछ बेटर के लिए। और जब माँ इतनी बड़ी सफाई करती है ना आपके लाइफ में, तो उसके बाद कुछ नया ज़रूर आता है। तो आपके लाइफ से निगेटिविटी की सफाई करने के बाद यहाँ पे आपको एक नई शुरुआत करने का मौका दिया जा रहा है। जो यहाँ पे श्री बाला का कार्ड है। श्री बाला का मतलब होता है इनोसेंस, एक फ्रेश एनर्जी, एक नई बिगनिंग। मतलब जो भी आपके लाइफ से अभी रिमूव हुआ है, उसके बाद आपको एक क्लीन स्लेट मिल रही है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है,
आप शायद अभी थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे हो या आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं। जैसे किसी ने आपके हाथ से कुछ पुरानी चीज़ ले ली, लेकिन नई चीज़ भी क्लियरली दिख नहीं रही, और ये आपको फील करना बहुत नॉर्मल है। रियल लाइफ में ये हो सकता है कि आपने रिसेंटली कोई रिलेशनशिप छोड़ा हो, और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन हो उसके बिना, या फिर आपका एक जॉब या रूटीन से बाहर आए हो और अब आपको लग रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। यू हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब और न्यू रूटीन, और इसकी वजह से आप सेल्फ डाउट में हो। आपको लग रहा है कि क्या आप कर पाएंगे या नहीं, क्या आप रेडी है या नहीं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू आर रेडी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। आप सेल्फ डाउट मत रखो, ये फेज़ आपको वापस आपकी असली एनर्जी में ला रहा है। दिस इज़ सिंपल, प्योर और फियरलेस एनर्जी। इसलिए अब जो भी आपके माइंड में आ रहा है, छोटा स्टेप ही सही, उसे आप इग्नोर मत करो, क्योंकि ये नई बिगनिंग है और ये आपको एक बेटर डायरेक्शन में लेके जाएगी। आप अभी यहाँ पे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। यू आर वर्किंग टूवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़। कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन है, चेंज ऑफ सिटी या कंट्री है, बट आपकी लाइफ जो स्टक थी उसमें अभी मोमेंट आ रही है और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप अभी एक्शन लोगे, आपकी लाइफ को कंट्रोल करोगे और आपकी इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। आपने अभी सच देख लिया है, आप अपने फियर्स को फेस भी करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, और अब आप रेडी हो आपकी लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए। जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप सडनली रियलाइज़ करोगे कि अब आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी की चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे जाके क्लियरली डिसाइड कर पाओगे कि अभी आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। कुछ लोगों के लिए आप बाउंड्री सेट करोगे, क्या चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है और क्या नहीं करनी, इसकी आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग और फर्म एक्शन लेते हुए भी मुझे दिख रहे हो, जैसे फाइनली आपने वो काम स्टार्ट कर दिया है जो आप बहुत दिनों से डीले कर रहे थे। आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन भी चेंज करते हुए दिख रहे हो। यू आर फीलिंग मोर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम नवरात्रि। एनर्जी शिफ्ट काफ़ी अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। पहले जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही थी अब वो आपको उतना अफेक्ट नहीं करेगी। माँ आपको वीक नहीं बना रही, वो आपको वॉरियर बना रही है। इसीलिए अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने लाइफ के ड्राइविंग सीट पे हो और जो भी आगे आएगा उसे आप हैंडल कर लोगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छे मैसेजेस है। तो अभी आपके लाइफ में ना काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस आएंगे। आपको लगेगा कि मेरे पास इतने सारे चॉइसेस है तो कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वार्निंग भी दी जा रही है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। हर चीज़ जो अच्छी दिखती है, हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। कुछ चीज़ सिर्फ इल्यूजन हो सकती है या सिर्फ टेम्पररी अट्रैक्शन हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो। अपनी इंट्यूशन की सुनो और अंदर से जो सही फील हो रहा है उसी डायरेक्शन में जाओ। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप खुद पर ज़्यादा लोड भी ले रहे हो। आप सब कुछ एक साथ हैंडल करना चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो, लेकिन इस प्रोसेस में ना आप खुद ही थक रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए माँ का मैसेज है कि आप सब कुछ अकेले मत उठाओ। जो ज़रूरी नहीं है उसे छोड़ दो। काफ़ी बोझ लेके आप आगे जा रहे हो। आपको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप चलो, धीरे धीरे चलो, क्योंकि जब आप क्लियर माइंड के साथ चलोगे तभी आप सही डायरेक्शन में जा पाओगे।
तो यहाँ पे ना आपको दूसरों का बोझ उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, लोगों का टेंशन भी ले रहे हो, लोगों का बोझ उठा रहे हो और ख़ुद को बर्डन कर रहे हो। इसकी वजह से आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। यू हैव टू प्रायोरिटाइज़ योर सेल्फ। एक हद से ज़्यादा दूसरों की मदद मत करो। आप बहुत ही हेल्पफुल नेचर के बन रहे हो, आप दूसरों की मदद करते हो, बट जब आपको मदद चाहिए तो कोई नहीं आता है। सो प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ योर सेल्फ। सेल्फ डाउट मत रखो और आगे बढ़ो। तो अभी आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जो उसके लिए आप शायद तैयार नहीं होंगे, आप शेक हो जाओगे, बट ये आपके अच्छे के लिए ही है। आपकी माँ चामुंडा सफाई कर रही है लाइफ में से निगेटिव लोग, सिचुएशन, टॉक्सिक जॉब। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ को फेस करने के लिए रेडी हो और सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आज के रीडिंग का फाइनल मैसेज यही है कि आप सोच समझ के डिसीजन लेना, अपने आप को अननेसेसरी बर्डन से फ्री करो। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो माँ का मैसेज डेफिनेटली आपके लिए था। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखना, और ये याद रखो कि माँ हमेशा आपके साथ है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग के साथ, तब तक जय माँ दुर्गा।